हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं रीजनिंग को आगे बढ़ाते हुए मैट्रिक्स अवयव को लेकर आया हूं। जो दो टाइप के मैंने मैट्रिक्स टाइप करके रखा है, तो ये एसएससी रेलवे में मोस्ट ऑफ ये 2 या 3 या एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। तो मैं ये बताऊंगा कि आज मैट्रिक्स को कैसे आसान से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। इसमें कई प्रकार होते हैं, मैं एक एक करके सब टाइप्स के क्वेश्चंस को लूंगा और आपको बताऊंगा कि इजीएस्ट वे कैसा होता है। तो पूरा समझने के लिए हमारे इस वीडियो में लगे रहें और क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस को देखें, तो आप आसानी से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जस्ट सेकंड में 5 से 6 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैट्रिक्स को इजीएस्ट वे से सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चंस बताता हूं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दूंगा इस पे कि देखिए क्वेश्चन 1 नंबर और क्वेश्चन 2 नंबर मींस ये क्वेश्चन है नहीं, ये मैट्रिक्स होती है और इसमें किस टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा। फिर ये दूसरा जो वे है, ये इस टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैं बताऊंगा। तो इसमें 2 मैट्रिक्स होंगे, ये एक तो ये हो गए, इसी टाइप के और होंगे और उसके बाद ये होते हैं ऐसा टाइप्स का क्वेश्चन जिसमें हमें मैच करना होता है, मिलाना होता है कि रो और कॉलम का एक ही वे से कौन सा मैच कर रहा है। तो ये तो बच्चे थोड़ा सा आसान भी होते हैं, ऑप्शन से बना देंगे, लेकिन इसमें काफी डिफिकल्ट होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, फिर ये बताऊंगा, फिर उसके बाद तीसरा या चौथा इसका जितना भी तरीका है वो मैं एक एक करके क्वेश्चंस बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए मेरे वीडियो को पूरा देखें। आइए इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले कॉलम दिया जाता है हमारा, फिर उसके बाद रो दिया जाता है, तो हमें मैच करना होता है। एक मैट्रिक्स ऐसा होगा, इसी तरह एक मैट्रिक्स और बना होगा, इसमें और उसमें दोनों मिला के मैच करना होता है हमें। तो मैच कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले ये कॉलम जाएंगे, फिर रो जाएंगे, पहले कॉलम जाएंगे और फिर रो जाएंगे। तो इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, ये याद रखिएगा। कुछ नहीं, सबसे पहले नीचे और फिर उसके बाद राइट साइड, और कुछ नहीं सोचना है आपको। रो कॉलम भी भूल जाइए, सबसे पहले नीचे फिर राइट साइड आपको जाके देखना है। तो नीचे जैसे मान के चले कोई क्वेश्चन हो आपके पास, क्वेश्चन से है ए पी एस और टी, ये पूछ रहा है कि ये कौन सा नंबर में मिलेगा। तो कैसे मिलेगा ये तो मैं बता रहा हूं, फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पे। ये तो मैं जस्ट आपको डेफिनेशन दे रहा हूं सिर्फ। तो ए पी एस क्यू ये कहां मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक नंबर मतलब एक नंबर हम ये मानते हैं कि नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा नंबर हम राइट साइड में देखेंगे रो और कॉलम में। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ए कहां मिल रहा है। तो ऑप्शन में ए यहां है, फिर ए यहां है, ए यहां है, ठीक ना। तो इस तरह आप इसको पहले नीचे से 1 और फिर यहां से 1 और 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा है पी, तो पी देखिए एक यहां पे है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, 3 है। तो देखिए 2 पहले इधर से लेना है हमें, 1 नंबर पे ये लेना है, उसके पहले 2 और फिर उसके बाद यहां से दूसरा नंबर पे राइट साइड लेना है, तो ये 1, तो 2 और 1। तो ऐसे करके बनाएंगे। और लेकिन इसमें जैसे ही क्वेश्चंस के आधार पे मिलेगा हमें, तो वो क्या करेंगे, हम इस तरह ना बना के हम डायरेक्ट ऑप्शन से शॉर्ट ट्रिक्स में बनाएंगे जो कि 4 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाए। तो इस तरह के ये भी एस लूंगा, उसी तरह टी लूंगा। एस ये देखिए 3, क्योंकि पहले तो एक नंबर ऐसे जाएंगे, फिर दूसरा नंबर यहां से जाएंगे तो 2 और उसके बाद टी यहां पे है तो 3 और 4। तो इसी तरह बनाएंगे। क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं इस पे। और ये देखिए ये जो तरीका होता है ये डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूज कर देता है बच्चे को, खास करके एग्जाम में। घर में थोड़ा सॉल्व भी हो जाए, एग्जाम में तो पूरा का पूरा कंफ्यूजिंग हो ही जाता है कि कैसे सॉल्व करें। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम मैच करेंगे इसको, फिर इसको, या फिर इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर ले सकते हैं आप। तो 1 और 2 सब वहां पे क्वेश्चंस पूछा होगा कि कौन सा ये जो रॉ दिया हुआ है कि कौन सा रॉ मिला हुआ है, मीन्स कौन कौन सा। जैसे दे देगा ऑप्शन कि जैसे कि मैच करना है, हमें मैच करना है, जैसे 1 3 4 दे दिया, फिर 1 चलिए 2 ही का देते हैं, 1 और 4 दे दिया, 1 और 2 दे दिया, 1 और 3 दे दिया, 4 और 2 दे दिया। तो इसमें बोलेगा ऑप्शन में कि कौन सा इसमें से संख्या ऐसा है, मतलब कौन सा सही है जो कि मैच करने से मीन्स एक ही तरीका से जैसे 1 चल रहा है उसी तरह 2 भी चलना चाहिए, या जैसे 1 चल रहा है वैसे 2 सॉरी ये 4 है 4 चलना चाहिए, 2 चलना चाहिए, या 1 चल रहा है तो 3 भी और 4 चलेगा तो 2 भी। मीन्स कैसे इसे हम मैच करें। मीन्स रॉ और कॉलम मेरा एकदम
सही चलना चाहिए। जैसे एक बढ़ रहा है तो कॉलम भी एक बढ़ेगा, यदि रॉ 2 चल रहा है तो कॉलम भी 2 चलना चाहिए। आइए इस टाइप का मैं बताता हूं। जैसे देखिए 1 और 4 में कैसे होगा, तो 1 हम नीचे लेंगे तो 1 ये हो गया, पहले हम ये लेंगे, 1 ये हो गया और 4 ये हो गया, तो नीचे से पहले देखेंगे तो एन कितना है, 1 पे 2 है, फिर ये 7 है, कितना ये बढ़ गया, देखिए 2 से 1 बढ़ गया 3, 3 से 6 मतलब 3 बढ़ गया, 6 से 6 बढ़ गया 12, 12 से 13 1 बढ़ गया, ये बढ़ गया। और इसी पैटर्न में हमें ये भी बढ़ाना है। यदि बढ़ रहा है उसी पैटर्न में तो सही है, नहीं बढ़ रहा है तो गलत है। अब देखिए 6 से 7 हो गया मतलब -1 हो गया, ये गलत हो गया इसका मतलब। तो उसी तरह हमें बताना है कि मैच कौन कर रहा है, जो करेगा वो सही होगा। तो आइए इसी के साथ मैं क्वेश्चंस पे आता हूं और भी क्लियर हो जाएगा। और मेरे इस वीडियो को पूरा देखें तो काफी हद तक समझ में आ रहा शॉर्ट ट्रिक्स में। आइए तो ये देखिए कोई दोस्तों, ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 दिया हुआ है, इसमें हमें क्या निकालना है, ये निकालना है हमें मैंगो। क्या निकालना है, मैंगो। क्वेश्चन ये है कि मैंगो के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, मीन्स इस अवयव में आप खोजिए जो कि मैंगो के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है 1 2 3 4, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा जो मैंगो वर्ड को करे। देखिए जैसे जी यहाँ है, एम है, तो एम कहाँ है, एम यहाँ पे भी होगा, और आपका हो सकता है इसमें भी हो या फिर इसमें और हो, तो मीन्स उसी तरह से हमें खोजना है। तो खोजने के लिए सबसे शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि हम इसको ऑप्शन से डायरेक्ट बना दें, तो दैट विल बी वेरी शॉर्ट ट्रिक्स। आइए सॉल्व करते हैं कि कैसे। तो देखिए हमें मैंगो चाहिए, क्या चाहिए, मैंगो। जब मैंगो चाहिए तो मैंगो के लिए एम पहले लेंगे, क्योंकि वहां यहाँ जो दिया हुआ है देखिए MANGO 5, 1 2 3 4 5 सब में है, तो सबसे पहले मैंगो एम में आएंगे। ये याद रखिएगा कि बनाते समय जब सब में जैसे 75 75 75 75 चारों में हो तो देखने का जरूरत ही नहीं है, तब पीछे से आएंगे या दूसरा स्टेप पे जाएंगे, इसको छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ क्या है 75 और 20 दो में है, तो अब देखेंगे कि मैंगो या तो 75 होगा या तो 20 होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। तो एम यहाँ पे है, तो एम के लिए सबसे पहले 1 नंबर पे उठाएंगे तो 75, तो 75 के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये जाएंगे, ये होगा मतलब नीचे की ओर जाएंगे 1 नंबर, और फिर इधर जाएंगे आपका राइट साइड, ये दूसरा नंबर से लेंगे। ये ट्रिक्स है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि इधर ये इस साइड से ले या इस साइड से ले। तो मैं बोलता हूं जो नीचे जाए 1, जो राइट जाए 2, उतना जरूरत नहीं है रॉ और कॉलम का, वैसे कॉलम और रॉ लेना है, पहले कॉलम नीचे रॉ उस साइड। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 1 लेना है हमें नीचे की ओर, तो नीचे जो जाएगा वो क्या होगा 1, तो 75, तो 7 हमको यहाँ देखना है, कहाँ देखना है इसमें, तो 1 देखिए यहाँ तक तो 0 1 2 3 4 ही है, तो अब हम दूसरा में आ जाएंगे जहां 7 हो, तो 7 देखिए, तो यहां से नीचे जाएंगे हम 1, फिर जाएंगे ऐसे 2, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले 1 और 2 दोनों मैट्रिक्स मिला के आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ 4 तक है, यहाँ 9 तक है, तो यहाँ है 7, तो 7 में क्या है देखिए एम है ना, तो 7 और 5 दिया हुआ है, तो 7 और उसके बाद 1 ले लिए, अब फिर 5 है या नहीं है, तो यहाँ 5 ऊपर से देखिए M 5 में ही बन रहा है, मतलब इधर से 7 बन रहा है, नीचे से पहले लेंगे तो 7 पे बन रहा है, और इधर दूसरा यदि राइट साइड से लेंगे तो वो भी 5 पे बन रहा है। इसका मतलब 75 बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। अब दूसरा आएंगे, अब M के बाद क्या है A, M के बाद क्या है 8, 86, तो 8 पे आएंगे, तो 8 किधर से लेंगे, तो नीचे से लेंगे, 8 तो इधर भी है लेकिन इधर नहीं लेंगे, सबसे पहले नीचे से लेंगे 8, तो 8 देखिए यहाँ पे है, और उसके बाद 6, तो 6 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब दूसरा स्टेप इधर जाएंगे राइट साइड, तो 6 यहाँ पे है, तो 6 के नीचे देखेंगे तो A, अब वहां पे मिलाएंगे जहां 8 और 6 दोनों मैच खाए, तो 8 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो मीन्स ये वाला लेंगे, यहाँ पे 8 से इधर से लेंगे और 6 से इस साइड से लेंगे, तो ये हो गया A, तो A भी बिल्कुल सही है, इसका मतलब A ये सही है, मतलब M और A तो मैच कर गया इससे। अब तीसरा पे आएंगे, M और A तो मैच कर गया, अब तीसरा आएंगे N, अब N देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन में आता है। अब देखिए क्या है, N के लिए क्या करेंगे हम, दिया हुआ यहाँ 1 और 2, यहाँ क्या दिया हुआ 1 और 2, तो 1 और 2, तो पहले 1 लेंगे, तो 1 देखिए इसमें है, इसमें तो 5 से स्टार्ट है, तो इसमें है, इसमें जाएंगे तो पहले नीचे से लेंगे, तो 1 ये यहाँ है, ये 1 हो गया, और उसके बाद 2 के लिए दूसरा क्या करेंगे, दूसरा स्टेप इधर जाएंगे राइट साइड, तो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो ये दोनों जहां मैच करे, ये यहाँ से N पे मैच कर रहा है और ये भी N पे मैच कर रहा है, तो N होना चाहिए, तो 1 और 2 बिल्कुल सही है,
एन आ ही रहा है और एम ए एन ही हमें चाहिए था, तो एन पे बिल्कुल सही है। अब आएंगे 67 दिया हुआ है, हमें चाहिए क्या जी, तो पहले 6 पे आएंगे, तो 6 तो यहाँ इसमें नहीं है, यहाँ है, तो पहले नीचे की ओर आएंगे, तो नीचे की ओर आएंगे तो 6 यहाँ पे है, और उसके बाद 7 पे दूसरा स्टेप हम इस साइड राइट साइड जाएंगे तो 7 यहाँ पे है, तो 6 और 7 मिलाएंगे वी है, हमें क्या चाहिए जी, तो ये सही है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 6 है यहाँ मिल गया और 7 यहाँ मिल गया, तो ये क्या है वी है, जी नहीं है, इसका मतलब अब यहाँ वी हो गया, तो ये आंसर गलत हो गया, 1 नंबर आंसर अब आपका नहीं होगा। ये मैं धीरे धीरे आपको समझा के बता रहा हूं, अदरवाइज बनाने में फुल स्पीड बना सकते हैं। इसमें देखिए 75, तो कुछ नहीं करना है, 75m एक बार में 86 86a ठीक है, 12 1 2 12 ठीक है, 67 6 7 67 वी हो गया, यहीं पे आंसर खत्म। तो अब मैं दूसरा ऑप्शन पे आता हूं, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे दे रहा है कि 20, तो 2 और 0 मिलाएंगे तो 2 और 0 देखिए m है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। उसके बाद चाहिए a, तो a के लिए क्या चाहिए हमें, दिया हुआ है 97, तो 9 यहाँ पे दिया हुआ है, इधर से पहले नीचे आएंगे इस साइड, ऐसे नीचे आएंगे तो 9 दिया हुआ है, फिर चाहिए 7, तो 7 के लिए यहाँ आएंगे, अब दूसरा रॉ ऊपर से जाएंगे आपका, तो 7 राइट साइड, तो 7 का नीचे क्या है a बिल्कुल सही है। अब देखिए 42, तो 4 यहाँ पे है, नीचे से पहले आएंगे तो 4 यहाँ देखेंगे, और उसके बाद 2 इस साइड जाएंगे राइट साइड, तो 2 यहाँ पे है, तो 4 और 2 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो n बिल्कुल सही है, n भी मिल गया। अब चाहिए हमें g के लिए क्या दिया हुआ है 40, 1 और 4, तो 1 यहाँ पे है, ये 1 पे है, नीचे से आएंगे इस साइड से आएंगे तो 1 यहाँ पे दिया हुआ है 1, और उसके बाद चाहिए हमें क्या 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1 और 4 s आ गया, तो s आ गया, तो क्या होगा, ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी नहीं है। अब आइए इस पे आते हैं, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, लग रहा है कि लॉन्ग हो रहा है, लॉन्ग बिल्कुल नहीं है, आप जस्ट एक वर्ड बीच से उठा लीजिए तो समझ में आ जाएगा। और यदि याद रखिएगा मैट्रिक्स जब भी बनाइए तो सबसे पहला ऑप्शन 3 लीजिए, उसके बाद ऑप्शन 4 लीजिए, और ये जो मैं बता रहा हूं ये प्रीवियस क्वेश्चंस के आधार पे आपको बता रहा हूं। ये देखिए 75 फिर तो मैच कर ही गया है m, क्योंकि इसमें मैच कर ही गया था। अब हम 34 डायरेक्ट मिलाएंगे, तो 34 क्या है, 3 यहां से लेंगे और 4 इधर सेकंड इधर से लेंगे, तो a मिल गया, ठीक है m a मिल गया। अब 58 मिलाएंगे, तो 5 कहां पे है, 5 यहाँ पे, क्योंकि नीचे से आएंगे पहले, तो 5 यहाँ पे है, उसके बाद 8 हम फिर सेकंड इधर जाएंगे राइट साइड, 8 यहाँ पे मतलब n, देखिए 5 से इधर मिला है, 8 से इधर मिला है, n भी मिल गया। अब आइए 1 3 13 पे, तो पहले नीचे जाएंगे तो 1 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, मतलब जी मिल गया, देखिए जी भी मिल गया, तो देखिए जी मिल गया। उसके बाद हमें चाहिए ओ, अब ओ यदि 30 में मिल जाता तो ये आंसर आपका सही होगा, तो 3 यहाँ पे है, और उसके बाद 0 इधर से लेंगे, क्योंकि 3 और 0 है तो 3 नीचे पहले लेंगे, और उसके 0 लेंगे इधर से सेकंड राइट साइड से लेंगे, तो पहले नीचे वाला 3 ले लिए और राइट वाला फिर हम 0 ले लिए, तो 0 और 3 कहां मैच कर रहा है ओ पे, तो ओ बिल्कुल सही हो गया है, मैंगो बन गया आपका, मैंगो बन गया, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो चौथा मिलाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई भी एग्जाम में आप मैट्रिक्स बना रहे हैं तो आप सबसे पहले ऑप्शन 3 लीजिए, फिर 4 लीजिए, फिर 2 लीजिए, फिर 1 लीजिए, पहले 3 लीजिए, फिर 4, फिर 2, फिर 1, हमेशा आंसर आपका ये दोनों में मैच कर जाएगा। तो आइए मैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, यदि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। ओके दोस्तों, ये देखिए आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मीन्स स्तंभ दिया हुआ है अवयव, जिसमें बोल रहा है कि निम्न पंक्ति में कौन से परस्पर किसी न किसी तरह से संबंधित है। मीन्स ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें मैट्रिक्स आपको एक ही रहेगा, लेकिन आपको रॉ और कॉलम मीन्स ऊपर और नीचे को मतलब मिलाना होगा, मैच करना होगा, कि जैसे एक है तो एक जो चल रहा है उसी तरह 2 चल रहा है या नहीं चल रहा है, 3 चल रहा है या नहीं चल रहा है, 4 चल रहा है या नहीं, 5 नहीं चल रहा है, मीन्स इसी तरह से आपको
क्वेश्चंस में आपको मिलाना है कि कौन सा स्तंभ ऐसा है जो एक दूसरे से मैच खाता है, बस और कुछ नहीं करना है। इसी में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है, और ये एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन भी है, और ये कभी ना कभी बीच में डाल ही देता है। अभी भी स्टेनोग्राफी में ये क्वेश्चन था, स्टेनोग्राफर सीएनडी का, ये पिछला साल का क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं। पहले बोल रहा है कि निम्न पंक्ति में कौन से परस्पर किसी ना किसी तरह से संबंधित है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है एक नंबर पे 2, 3 और 5, दूसरा पे 1, 3, 4, 3, 4, 5 और 1, 3 और 5। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही है। तो अब आते हैं, सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये सही है। देखिए स्तंभ में 2, 3 और 5, तो सबसे पहले 2, 3 और 5, ये देखिए ये लेंगे, ये लेंगे और ये लेंगे, ठीक ना। और जो छोड़ दिया है उसको नहीं लेना है। और ये इसको जो सॉल्व होगा ये डेफिनेटली आपको ऑप्शन से ही करना है, क्योंकि आप ऑप्शन के बिना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है जो मैच कर रहा है उस तरह चलना है आपको। तो 2 देखिए, 2 में पहले क्या करेंगे हम, नीचे की ओर, हर बार बता रहे कि पहले नीचे वाला लेंगे, पहले हम लेंगे ऐसे नीचे वाला, फिर लेंगे ऐसे, मीन्स ये 1 नंबर पे लेंगे और ये 2 नंबर पे लेंगे। तो पहले नीचे आएंगे, तो नीचे 22 से 31 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, बढ़ गया। अब देखिए बढ़ने में भी प्लस हो जाता है, या हो सकता है कि घट जाता तो माइनस होता, या फिर हो सकता है कि इसका दुगुना हो जाता, या हो सकता है इसका स्क्वायर होता। तो इस टाइप से आपको दिया होगा सीक्वेंस, अब कौन सा किससे मैच कर रहा है, मतलब जैसे ये 2 इससे जितना बढ़ रहा है, फिर 3 भी उसे उतना ही बढ़ना चाहिए, ये जितना घट रहा है उतना ही घटना चाहिए, या फिर जितना आपका मल्टीप्लाई हो रहा है उतना ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वो सीक्वेंस सही है, आंसर सही होगा। यदि ये दोनों मिल गया, ये नहीं मिला, तो इसका मतलब गलत, या यहां मिल गया यहां नहीं मिला, मीन्स कोई भी एक सीक्वेंस से सब चलेगा, मीन्स 1 से 6 तक इधर चलेगा तो 1 से 6 तक यहाँ भी चलेगा, उसी सीक्वेंस में 2, उसी सीक्वेंस में 4, जो भी ऑप्शन हो आपका उसी के अनुसार चलेगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 2 नंबर, 2 पे क्या दे रहा, 22 से 31 कितना बढ़ गया, 22 से 31 हम बढ़ाएंगे तो 9 बढ़ गया हमारा, प्लस 9 ये बढ़ गया। अब देखिए फिर यहां से कितना बढ़ गया, 43 मतलब 13 बढ़ गया, प्लस 13 हो गया। फिर यहां से कितना आ गया, ये हो गया आपका 44, मतलब 6 और 1 7, प्लस 7 हो गया। और यहां से कितना बढ़ गया आपका, 9 और 2 11 बढ़ गया, प्लस 11 बढ़ गया, यहां से भी आपका बढ़ गया 15। देखिए ये हो गया आपका 2, क्योंकि 2 में लेना है, फिर 3 लेना है, 3 बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, तो यहां से यहां तक कितना बढ़ रहा है, तो 9 बढ़ रहा है, प्लस 9 बढ़ रहा है, इसका ये मैच कर गया। अब नीचे भी मैच करना चाहिए, यहां से यहां कितना बढ़ गया, तो यहां से बढ़ गया आपका 14 प्लस 14। तो देखिए यहां पे मैच किया, ये नहीं किया, इसका मतलब ये गलत है, मीन्स 1 नंबर ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर यदि यहां पे भी सब मैच कर जाता तो फिर तीसरा भी, मतलब जो भी ऑप्शन हो, तीसरा मीन्स ये ऑप्शन है आपका तीसरा में 5 नंबर, तो वो भी आपका मैच पूरा का पूरा करना चाहिए, तभी सही होगा, अदरवाइज गलत होगा। इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आएंगे दूसरा पे बोल रहा है हमें, दूसरा पे बोल रहा है कि 1, 2 और 4 लेना है, 1, 2 और 4 लेना है, ये लेना है। अब देखिए सबसे पहले हम नीचे से आएंगे, फिर दूसरा राइट साइड आएंगे, नीचे राइट साइड। देखिए तो 2 में क्या हो रहा है, 1 ले लिए, 2 और 4। अब देखिए यहां से यहां बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा, 28 है और 39 है, तो यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, प्लस ये 1 नंबर रो से लेंगे तो प्लस कितना हो रहा है आपका 11, ये हो गया। फिर यहां से यहां कितना बढ़ रहा है, तो हम सबको नहीं बढ़ाएंगे, फिर इससे मैच तुरंत कर लेंगे कि ये भी 11 बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो यहां से कितना 22 से कितना हो गया, 22 से डेफिनेटली 22 से 31 हो रहा है, मतलब प्लस 9 ही हो रहा है दूसरा में, इसका मतलब ये नहीं मिल रहा, मीन्स यहीं पे गलत। इससे शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ नहीं हो सकता है कि पहले इसको मैच कीजिए फिर इसको मैच कीजिए, इससे शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ हो ही नहीं सकता है आपका। सबको लिखने से पहले अच्छा है कि आप इसको मिला लीजिए, फिर इसको मिला लीजिए, फिर इसके बाद यदि दोनों मैच कर रहा हो तो तीसरा इसको मिला लीजिए, जैसे यहाँ 11 बढ़ रहा था प्लस 11, तो ये दोनों तो मैच कर जाता, 1 और 4, लेकिन 2 मैच नहीं किया क्योंकि प्लस 9 है, इसका मतलब यहीं पे आंसर ये गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर था, ये भी गलत। अब ऑप्शन नंबर 3 पे आएंगे, 3 पे ये बोल रहा है कि स्तंभ 2, 4 और 5 लेना है, तो 2, 4 और 5 लेना है, तो 2 और 4, 5 लेना है, तो 2 से यहां कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया। तो सबसे पहले 2 पे आएंगे, तो 2 पे कितना बढ़ रहा है, प्लस 9। उसी तरह हम दूसरा भी मिला लेंगे, तो देखिए 20 से 29 जा रहा है, प्लस 9, ये इसमें नहीं जाना, हमें इसमें जाना है, 4 नंबर लेना है,
और उसके बाद लेना है हमें 5 नंबर। तो 4 पे आएंगे तो यहां से कितना बढ़ रहा है, 19 से 28 बढ़ रहा है, मतलब 9 बढ़ रहा है। देखिए 9 बढ़ गया, फिर इसको भी मिला लेंगे तो 16 से 25 भी 9 बढ़ रहा है, मतलब तीनों 9 बढ़ गया। अब दूसरा पे आएंगे, ये एक तो बढ़ गया और यहां से यहां हो गया। अब यहां 2 से 3 भी देखेंगे कितना हो रहा है, तो 31 से 44 13 बढ़ रहा है। उसी तरह 29 से 43 कितना बढ़ रहा है, तो ये नहीं लेना, ये लेना 28 से 41, तो 28 से 41 भी 13 बढ़ रहा है, ये हो गया। अब उसी तरह हमें 5 में लेना है, तो 25 से 38 भी 13 बढ़ रहा है, 25 से 38 भी हो रहा है, 13 बढ़ रहा है। देखिए ये भी मैच कर गया 9 ये भी 13 अब आएंगे तीसरा पे, मीन्स इससे ले लिए, इससे ले लिए। अब आप 3 से 4 को लेंगे तो 3 से 4 के लिए 44 से 51 जाएंगे तो कितना होगा, 44 से 51 के लिए 7 बढ़ रहा है, इसका मतलब +7 करेंगे। फिर उसके बाद सेम तरह से हम इसमें नहीं लेंगे, इसमें लेंगे क्योंकि 4 लेना है, तो 41 से 48 भी 7 ही बढ़ रहा है। और फिर 38 से 45 जाएंगे तो ये भी डेफिनेटली 7 ही बढ़ रहा है। मीन्स यहां तक तो आंसर बिल्कुल अभी तक सही है। अब फिर यहां से 4 से 5 आएंगे, मैच तो सब करना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि यहां ना मिले तो गलत हो जाएगा आंसर, सबका सब मिलना चाहिए। 56 से 64 जा रहे थे, कितना बढ़ रहा है, तो 56 से 64 8 बढ़ रहा है, तो +8। हो सकता है कि माइनस भी हो जाए बीच में, तो सब माइनस होना चाहिए, ये गुना हो रहा है तो सब गुना होना चाहिए 8। और उसके बाद 51 से ये नहीं, हाँ ये नहीं लेना था हमें, ये लेना है 51 से 62 11, मतलब 11 बढ़ रहा है। फिर उसके बाद 4 पे आएंगे तो 48 से 59 भी 11 बढ़ रहा है। और फिर 5 लेना तो ये भी 45 से 56 भी 11 बढ़ रहा है। तो इससे और भी आसान ट्रिक्स नहीं हो सकता, आपको मैथ तो कम से कम करना ही होगा। और ये जो है आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, अदरवाइज ये जस्ट सॉल्व हो सकता है, तुरंत मिलाइए। 3 ऑप्शन तो आपका कट गया, ये इसलिए लग रहा है कि लगता है कि शायद यही आंसर हो, क्योंकि 4 मैच कर गया है तो 5वां ही मैच करना है बस। अब 5 से 6 आएंगे तो कितना बढ़ रहा है, तो हमें 2 पे लेना है तो 15 बढ़ रहा है। 62 और 62 में 77, 62 में क्या जोड़ेंगे, 17 आ जाएगा तो 15। फिर उसी तरह हमें अब 4 में जाएंगे तो 59 और 74, तो 59 में 15 जोड़ेंगे, मतलब ये भी मैच कर गया। अब उसके बाद ये मैच कर गया तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। तो 56 से 71, तो डेफिनेटली 15 ही प्लस है यहाँ भी। तो ये देखिए ये बिल्कुल 9 9 9 13 13 13 7 7 7 11 11 11 15 15 15 मिल गया, ये तो डेफिनेटली आंसर आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आंसर यदि एक पे मिल जाता तो हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं था, और काटने का कितना आसान सा तरीका बता दिए। यदि आपको लग रहा है कि ये मिल रहा है, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया, तो आपको पूरा यदि नहीं बनाना है तो आप क्या कीजिए, बस लास्ट ऑप्शन को एक जगह कहीं मिला लीजिए कि वो बना नहीं बना। यदि ये आंसर यदि है तो ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ होगा ही होगा। तो आइए सॉल्व करके ये भी दिखा देता हूं कि कहां गड़बड़ होगा। आप उस तरह भी छांट सकते हैं, जो छट गया तो छट गया, बाकी जो एक बच गया वो आंसर ही होगा। तो अब देखिए 4 पे बोल रहा है कि 1 3 और 5 लेना है हमें, तो 1 3 और 5 लेना है हमें, ये लेना है। तो 1 28 और 39 पे कितना बढ़ रहा है, तो 11 बढ़ रहा है। 1 3 5 क्या बोल रहा है कि 11 बढ़ रहा है +11। अब देखिए यहाँ पे हमें 11 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, यहाँ कितना बढ़ रहा है, 9 ही बढ़ रहा है, मतलब ये आंसर यही खत्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे यदि यहाँ पे आंसर ऐसे खत्म हो गया यदि, तो डेफिनेटली है कि जो बच गया वो आंसर आपका होगा ही होगा। इसमें ज्यादा उसको मैच करने का भी जरूरत नहीं है, और आप इस तरह आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यदि इसमें भी यदि कोई कंफ्यूजिंग हो आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोले, और भी क्लियर में मिसलेनियस रीजनिंग में बताऊंगा आप लोगों को। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये काफी इजी होता है, बट दिस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अनलेस एंड अंटिल वी सॉल्व इट 4 to 5 टाइम। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल तीसरी प्रकार का है, मीन्स 3rd टाइप्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों के रोल नंबर दिए गए हैं, बाईं ओर से प्रथम 2 अंक केंद्र को संकेत करता है। मीन्स बाईं ओर से बायां कौन होगा, तो वो हम अपने अनुसार से लेंगे। जैसे देखिए ये हम ऐसे खड़ा हो गए, यहां हम सॉल्व कर रहे हैं यदि किसी चीज को, तो मेरा बायां ये होगा और दायां ये होगा। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का भी बायां ये होगा और क्वेश्चन का दायां ये होगा, मीन्स लेफ्ट और राइट। तो क्या बोला, बाईं ओर से दूसरा, तो एक और एक दूसरा, मतलब बाईं ओर से
इधर से जाएंगे बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से इधर से जाएंगे तो 1 और 1 2, ये सभी का, इसका नहीं, इसका टोटल जितना भी दिया हुआ है सभी का अंक केंद्र का संकेत करता है। मीन्स 2 जो है दिया हुआ है सभी का, फर्स्ट वाला बाईं ओर से, वो क्या है, केंद्र को संकेत करता है। और अन्य उस केंद्र पर पंजीकृत विद्यार्थियों के क्रमांक, ये क्या है, क्रमांक को के लिए, मतलब इसका जो अन्य जो बच गया, अन्य कितना बचा, देखिए 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो 6 में 2 तो आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, और बाकी जो है वो क्रमांक मीन्स रोल नंबर को दिया गया है। तो अब देखिए इस पे कई क्वेश्चन हैं, तो मैं एक क्वेश्चन को लिखा हूं, इसके बाद और भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। तो क्वेश्चन ये है कि किन 2 परीक्षा केंद्रों पर, मीन्स केंद्र क्या है, 56 59 56 37 इसी टाइप का केंद्र है, केंद्र पर समान क्रमांक के परीक्षार्थी हैं। मीन्स क्रमांक मीन्स रोल नंबर जो होगा वो क्या होगा, समान, इक्वल होगा। तो जैसे देखिए यहाँ क्या है, 56 है, 56 तो केंद्र हो गया, तो ये लेंगे नहीं, 31 84 2 बचा, तो इसी तरह 31 84 और किसमें है, या फिर 67 32 किसमें है, वो हमें मैच करना है। तो आइए इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमें लेना है वो एक ही लाइन में लेना है। एक लाइन मीन्स क्या होता है, एक लाइन का आप यदि किसी भी चीज को उठाते हैं तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैच करेगा, या फिर नहीं भी करता हो तो हम क्या करेंगे, नीचे से लास्ट का अक्षर, जैसे लास्ट का अक्षर यहाँ क्या है, 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6, तो देखिए 6 एक और 1 2 बार आ गया, इसी तरह 6 और कहीं होगा, तो 6 के बाद यदि 8 हो कहीं मिल जाए, मीन्स 4 भी यहाँ नहीं है, हो सकता है दूसरा में हो मिल जाए, तो वो हमें मिलाना है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए शॉर्ट ट्रिक्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, 4, तो 4 यहाँ से लेते हैं यदि, तो 4 के बाद देखिए 8 है, तो सबसे पहले 4 देखेंगे कि कहाँ है, और इसमें नहीं है, इसमें यहाँ है, तो यहाँ क्या है, 2 है, और यहाँ क्या है, 8 है, तो ये 4 मिला नहीं, फिर 4 यहाँ है, तो 4 के बाद यहाँ 8 2 और 4 4 है, ये भी नहीं मिला, फिर यहाँ 4 और 2 है, यहाँ जहाँ 4 और 2 है वहां से मैच करेंगे, 4 2 2 4 2 4 है, ये भी मैच नहीं किया, यहाँ 4 3 है, कहीं दिखा नहीं 4 3, इसका मतलब 4 अब नहीं हो सकता आंसर, लास्ट पे जिसका 4 वो आंसर नहीं होगा। अब देखिए 4 एक और ले लिए, और दूसरा बार जब भी आएगा बीच में 4, हम कहीं भी 4 लेने की जरूरत नहीं है, मतलब एक ही बार लेंगे और उसको मैच कर लेंगे सभी से। उसी तरह 6 लेते हैं, 6 यहाँ है और 6 यहाँ है, 6 के बाद 8 है, यहाँ 4 है, ये मैच नहीं किया, और 6 देखेंगे लास्ट में कहाँ है, तो देखिए यहाँ 6 और कहीं है ही नहीं, मीन्स अब 6 क्या करेंगे, 6 भी हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब मैच किया ही नहीं। उसके बाद 3 है, 3 देखेंगे और कहाँ है, तो 3 देखिए यहाँ पे है 3, तो अब यहाँ से मैच करेंगे कि यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, अब बाकी 2 तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो केंद्र को संकेत करता है, किसको संकेत करता है, केंद्र को। इसका मतलब ये बोला कि किन 2 परीक्षा केंद्रों पर समान क्रमांक के परीक्षार्थी हैं, तो समान क्रमांक में रोल नंबर समान है, तो देखिए इसका भी 33 83 और इसका भी 33 83 मिल गया। इसका मतलब केंद्र जो 35 है और केंद्र जो 59 है, वो दोनों केंद्र का जो है रोल नंबर जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब 35 और 59, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4 नंबर पे, 3 पे था 49 59 35 37 35 36, लेकिन मिला क्या हमें 35 और 59, 37 59 4 पे ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। यदि यहाँ नहीं मिलता तो फिर हम 8 पे आते, तो 8 को मैच करके देखिए 8 के बाद 4 है, यहाँ 8 के बाद 4 है, फिर यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, ये मैच नहीं किया, फिर अब 8 बनाएंगे, 8 के बाद 6 है, तो 6 कहीं मिला नहीं, यहाँ 8 के बाद 6 है, तो 6 के बाद फिर 3 है, यहाँ 6 के बाद 4 है, तो ये भी नहीं लेंगे, फिर 8 कहीं है नहीं, तो 8 भी नहीं लेते। उसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम सबको मैच, जब तक मैच नहीं कर जाए तब तक हम देखेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी देखिए 4 6 3 8 फिर 6, एक ही चीज को 2 बार 3 बार, एक ही वर्ड को 4 बार 5 बार दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 4 5 में ही सॉल्व हो जाएगा। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ओके दोस्तों, ये देखिए ये क्वेश्चन है, इन तालिकाओं में सम क्रमांक के कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन में लिखा हूं वो ये है कि इन तालिकाओं में सम क्रमांक के कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो सम क्रमांक हम कैसे जानेंगे, तो सम वो होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से भाग दे दें उसे सम बोलते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसका जितना भी आपको लास्ट में दिया हुआ हो वो सम संख्या होना चाहिए, उसे काउंट कर दीजिए, बाकी वो आपका आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट 2 तो केंद्र बता रहा है, तो वो हमें लेना नहीं है। 4 जो लास्ट का जो 4 डिजिट है वो केंद्र का है, तो केंद्र का लास्ट 4 है, तो मतलब क्या हमें सम लेना है, तो लास्ट वाला जो सम होगा उसको काउंट करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 1 और ले लेंगे ये, फिर यहाँ पे 2 है तो वो भी ले लेंगे,
यहाँ 7 है तो नहीं लेंगे क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं है, मतलब सम नहीं है। फिर ये 8 लेंगे, फिर उसके बाद 9 नहीं लेंगे क्योंकि डिवाइड नहीं है, फिर 6 लेंगे, फिर 7 नहीं लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 8 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 नहीं, फिर 8 लेंगे, फिर 3 नहीं, फिर 4 लेंगे, फिर 3 नहीं, फिर 8 लेंगे, फिर उसके बाद 4 लेंगे, फिर 1 नहीं लेंगे, फिर यहाँ पे 4 है तो 1 यहाँ काउंट करेंगे, 9 तो सम संख्या नहीं है, 6 सम संख्या यहाँ लेंगे, फिर 2 सम संख्या यहाँ लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 7 में फिर 2 लेंगे। ये इसी क्या हो गया, टोटल आपका इतना सम संख्या है। बस इसको काउंट करके आंसर आपका है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मीन 16 कहा देखिए 13 16, ये दूसरा नंबर पे ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। इसी का मैं तीसरा क्वेश्चन पे आता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका तीसरा क्वेश्चन है कि किन केंद्र को अधिकतम बार सूचित किया गया, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा केंद्र है। तो केंद्र क्या है हमारा, फर्स्ट बाईं ओर से, यहाँ लिखा गया बाईं ओर से प्रथम 2 अंक केंद्र को संकेत है। मीन्स बाईं ओर से जैसे 56 है ये केंद्र है, यहाँ भी 56 है, ये 37 है वो भी केंद्र है। तो उसमें हमें क्या देखना है कि सबसे अधिक बार किसको सूचित किया गया, मीन्स सबसे अधिक बार कौन सा केंद्र को लिखा गया है। तो देखिए बनाएंगे, सबसे पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट शुरू से करेंगे तो 56 यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद ये कितना बार है वो लिख देंगे। तो 56 1 2, जहां 56 मिले 3 4 5 6 बार 56 है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि 37 कितना बार है, तो ऑप्शंस के अनुसार भी आ जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन में 37 है नहीं, इसको लेंगे नहीं। अब 56 तो ले ही चुके हैं, फिर 59 ऑप्शन में है, इसका मतलब 59 आएंगे। तो 1 2 3 4 बार 56 है, अरे 59 है तो 59 4 बार है, तो ये तो आंसर अब होगा नहीं, इसलिए यहीं पे इसको काट देंगे। फिर अब आएंगे, फिर से देखते हैं ऑप्शन में 35 और 32 है, तो 35 और 32 को लेंगे, तो 35 लेते हैं। यदि यहाँ भी 35 है तो 1 2 3 4 5 6 7 बार हो गया 35 कितना बार हो गया, तो 7 बार हो गया। इसका मतलब अब ये आंसर 56 तो होगा नहीं, क्योंकि अधिकतम लेना हमें, तो 56 भी कट गया यहां से आंसर से। तो अब आएंगे, क्या बच गया 32 को देख लेते हैं कितना बार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी एक 2 ही बार है 32, मतलब आंसर हो गया आपका 32 कितना बार है, 2 बार है, तो आंसर हो गया आपका 35। ये आंसर हो गया कि 35 ही एक ऐसा है जिसको 7 बार दिया गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, और ये इससे आसान और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो थोड़ा सा आपको खोजना पड़ेगा, क्योंकि नंबर मार्क्स उसी पे है। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये रहा आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन में ये है कि स्ट्रॉन्ग ज्ञात करना है, हमें स्ट्रॉन्ग निकालना है। मीन्स इसका तो स्टेटमेंट तो लंबा चौड़ा रहता है, आप भी पढ़े होंगे कि यदि रो से कॉलम से चढ़ते हुए बढ़ते हुए करें, तो उतना मैं नहीं लिखा हूं, मैं डायरेक्ट लिखा हूं कि स्ट्रॉन्ग को ज्ञात करना है। जो फैक्ट है हमें एग्जाम में भी उतना पढ़ के टाइम पास नहीं करना चाहिए, बस हमें रो और कॉलम का पता होना चाहिए। मीन्स पहले किस साइड जाएंगे और दूसरा किस साइड जाएंगे। तो इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि पहले हम लोग नीचे जाएंगे, फिर उसके बाद राइट साइड जाएंगे, यहां से भी नीचे जाएंगे पहले, उसके बाद राइट साइड ऐसे जाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, स्ट्रॉन्ग को ज्ञात करना है, जिसका ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 और 3 4 ऑप्शन जो हमेशा दिया जाता है। तो इसमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग को ज्ञात करना है। तो स्ट्रॉन्ग को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम नीचे से आएंगे, फिर उसके बाद हम यहां से जाएंगे। तो अब STRONG, तो एस हो सकता है कि इसमें कई जगह हो, तो यहां से हम नहीं खोज के हम डायरेक्ट ऑप्शन से आते हैं कि जो ऑप्शन मिल जाए वो हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं भी बता चुका हूं कि 3 लीजिए, 4 लीजिए, 2 लीजिए, 1 लीजिए, लेकिन मैं एक से लेऊंगा, 1 2 3 4 लूंगा, जो आपके लिए आसान हो। 3 4 नहीं लूंगा एक बार में। देखिए पहले 56 लेता हूं मैं, क्योंकि एक ऑप्शन पे आता हूं। वैसे आप एग्जाम में सबसे पहले 3 स्टार्ट कीजिए, फिर 4, फिर 2, फिर 1, लेकिन मैं 1 ले रहा हूं। 1 देखिए 56, तो 56 क्या है, तो 5 और 6, तो 5 और 6 जाना है हमें। तो सबसे पहले क्या लेंगे, नीचे ये लेंगे 1 नंबर और ये लेंगे 2 नंबर। तो नीचे जाएंगे तो ये 5 हुआ, और उसके बाद 6, तो 6 अब जाएंगे इधर, तो ऊपर। तो 5 और 6 पे क्या है, एस है, तो इसका मतलब ये एस सही है। 1 नंबर से हम यदि लेते हैं तो एस बिल्कुल आ गया। अब 5 और 8 लेंगे, तो 5 और 8 ये क्या आ गया, 5 इधर से नीचे से 5 लेंगे तो ये 5 आ गया, उधर से लेंगे 8 तो इधर से लेंगे तो 8 ये आ गया, तो ओ आ गया। देखिए 5 और 8 में ओ है, जो कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, टी। इसका मतलब ये 1 नंबर ऑप्शन अब गलत हो गया, ये नहीं होगा।
अब दूसरा आप आते हैं कि 67, या तो यहां से स्टार्ट कीजिए या यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं 21। तो 21 में क्या लेंगे, देखिए 2 1 जी, तो जी लास्ट में हो सकता है कि मिल जाए, तो उस तरह हम पूरा मिला लें, या फिर हम शुरू से जाते हैं। देखिए 67, तो 6 लेना है, तो 6 कहाँ है, इसमें नहीं है, 1 से 4 ही है, तो 6 तो यहाँ है, और नीचे लेना पड़े तो 6 नीचे वाला लेंगे, फिर 7 लेंगे, तो 7 यहाँ है, तो एस आ गया। ठीक है, 67 में एस है। अब 2 नंबर से हम चल रहे हैं, तो 67 में एस है। अब क्या बोल रहा है, 67 के बाद 79, तो 7 नीचे से 7 यहाँ है और 9 ऊपर से यहाँ है, तो 7 और 9 क्या आ गया बीच में, टी, तो टी भी मिल गया, तो एस और टी तो ठीक चल रहा है। उसके बाद 22 पे आएंगे, तो तीसरा नंबर पे, तो 2 का तो बात इधर है, तो 22, तो नीचे से लेंगे तो 2 यहाँ आ गया, फिर इधर से लेंगे राइट साइड से 2 यहाँ हो गया, तो 2 और 2 का बीच में देखिए आर है, जो कि हमें आर चाहिए, तो एस टी आर भी मिल गया। अब आएंगे 86 पे, तो 86 8 नीचे से लेंगे तो यहाँ है, और 6 यहां से लेंगे तो यहाँ पे, तो 86 पे ओ है, तो एस टी आर ओ भी मिल गया। अब यदि 20 मिल जाता है तो ये भी मिल जाता है, क्योंकि 21 मैंने पहले ही मिला चुका हूं, तो 20 देखता हूं, तो 2 और 0, तो 2 नीचे से यहां से लेंगे तो 2 यहाँ है, और इधर से लेंगे तो राइट से तो यहाँ पे है, तो 2 0 में एन आ गया, ये बिल्कुल सही बन गया, एस टी आर ओ एन। अब 21 फिर से मिला लेता हूं, तो 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो जी मतलब जी, एस टी आर ओ एन जी, बिल्कुल ये सही है, मतलब 2 नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब आएंगे या तो तीसरा नंबर पे, देख चेक कर लेता हूं, क्रॉस चेक, तो 87, तो देखिए 8 यहाँ है, 7 यहाँ मीन्स एस बिल्कुल सही है। 85, तो 8 यहाँ है और 5 यहाँ है, टी, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद 33, तो 3 इधर लेंगे तो नीचे से 3 ये है, और इधर से क्रॉस से 3 ये है, तो 3 यहाँ नीचे से आएंगे पहले 3, फिर इधर आगे जाएंगे 3 और 3, ये आर हो गया, ये भी बिल्कुल सही है, एस टी आर तक तो सही है। अब 97 पे आएंगे, तो नीचे से लेंगे तो 9 यहाँ है, इधर से लेंगे तो 7 ये है, तो 9 और 7 ओ भी बिल्कुल सही है, एस टी आर ओ तो मिल गया। अब 32 पे आएंगे, तो 32 यहाँ पे है, नीचे से लेंगे तो 3, इधर राइट लेंगे तो 2, 32 जी आ गया, तो जो कि गलत हो गया, एस टी आर ओ एन मिलना चाहिए था, जी के जगह पे एन, इसका मतलब 3 नंबर का आंसर गलत है। उसी तरह 4 भी ऑप्शन आपका गलत होगा, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल 2 आपका आंसर सही है। यदि इस चैप्टर में यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके क्वेश्चंस को टाइप कर दे, या फिर कौन सा क्वेश्चन से पूछा गया हो प्रीवियस में, उस क्वेश्चंस का आप डिटेल लिख दे कि यहाँ पे 2014 में इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो मैं उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मिसलेनियस रीजनिंग में बना के आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें, लाइक तो करना ही करना यदि आप मेरा वीडियो पसंद आई तो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।